जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय हनुमान जी, जय श्री राम। नौ तारीख है, 7:30 7:30 AM, 7:30 9 तारीख। और आज हिंदू नववर्ष है, नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हैं। सभी दर्शकों को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके स्टेट में जो भी त्यौहार है उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रा के लिए स्पेशल शुभकामनाएं सबको। और गिफ्ट निफ्टी आपका काफ़ी ऊपर दिखा रहा है, तो अभी 840 दिखा रहा है, 90 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, 22840, 90 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। तो यहाँ तो मामला गड़बड़ है। देखिए कल क्या हुआ, कल निफ्टी ने 619 को पार भी किया, उसके ऊपर क्लोज भी कर दिया, जो कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बिकॉज उसका एक कारण था कि पिछले वीक का जो हाई था 516, उसके ऊपर 2 बार ट्राई मारने के बावजूद निफ्टी क्लोज नहीं कर पाया था। प्लस थर्सडे के हाई को फ्राइडे को क्रॉस नहीं किया था। तो ये पहली बार हुआ है मेरी लाइफ में कि थर्सडे का हाई फ्राइडे को क्रॉस नहीं किया, उसके बावजूद सोमवार को इतना बड़ा है। ये रेयर चीज़ हुई है जो जिस पे मुझे विश्वास नहीं है, अभी भी विश्वास नहीं है कि निफ्टी, मैं बैंक निफ्टी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी तो क्लियरली बुलिश दिख रहा था, तो उसने कल अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। लेकिन कल बैंक निफ्टी ने एक शेड ऑफ वीकनेस दिखाया। उसको हम वीकनेस नहीं बोलते, एक शेड ऑफ वीकनेस। क्या कि जब पिछला ऑल टाइम हाई 48,636 को पार किया, जो कि 28 दिसंबर 2023 का हाई था 48,636, और हमने कल 712-14 का कितने का हाई बनाया, 716 का बनाया शायद, है ना। तो जब नया ऑल टाइम हाई बना लिया तो हम पिछले ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर कल क्लोज हो जाते तो बैंक निफ्टी 50,000 जाने का घोड़ा हो जाता। लेकिन बैंक निफ्टी ने कल क्या किया, सिर्फ नया ऑल टाइम हाई मारा, लेकिन प्रीवियस ऑल टाइम हाई से नीचे क्लोज किया। तो जब ऐसा हुआ तो मुझे लगता कि अब ज़्यादा गिरावट बैंक निफ्टी में आएगी और निफ्टी में कम आएगी। ऐसा अगर आज निफ्टी, इसके लिए देखिए, निफ्टी के लिए आज पहला हमारा बचाव तभी हो सकता है जब हम 619 के नीचे क्लोज करवा दें। पहला बचाव, ये बचाव हुआ। हम विनर नहीं हुए, विनर तब होंगे जब 525 के नीचे आज क्लोज करें। कितने? 525 के नीचे। अभी तो आपको मैं दिखा देता हूँ गिफ्ट निफ्टी इतना ऊपर चल रहा है कि वो सपना लग रहा है मुझे, जो मैं देख रहा हूँ। कहाँ गया? ये देखिए गिफ्ट निफ्टी 91 पॉइंट्स, 91 पॉइंट्स और 22,840, 22,840, 91.50 पॉइंट्स, 91 पॉइंट बढ़ा हुआ है गिफ्ट निफ्टी, 22,840, 91 पॉइंट। तो ये तो अगर मैं इसके हिसाब से स्पॉट को देखूं तो 750 तो स्पॉट आएगी आज, लगभग 750 आ जाएगा। 70-80 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है मेरे जहाँ तक आइडिया। तो 750 अगर निफ्टी आ जाता है तो आज 550 के नीचे, 525 के नीचे क्लोज करने के लिए, और खुलते ही थोड़ी गिर जाएगा। बट पता नहीं, मेरा होप तो यही है कि मंदी है। बट आज का दिन मैं इसको देता हूँ, अगर आज फिर से 619 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो गया तो 23,200 का टारगेट मेरा नया टारगेट। लेकिन मेरी होप यही है कि ये फेक मूव थी कल वाली। ये मेरी होप इसलिए है कि थर्सडे का हाई फ्राइडे को कटा नहीं टेक्निकली, और मंडे को नया ऑल टाइम हाई बनाना ये कहीं से भी जायज़ नहीं था। बैंक निफ्टी वाज वेल सेट टू मेक ए न्यू ऑल टाइम हाई, आई एग्री, और जिसके अंदर मैं बुलिश ही था।
बट बैंक निफ्टी में आई वॉज बियरिश बिकॉज थर्सडे का जो हाई था वो फ्राइडे को नहीं तोड़ा था, लेकिन मंडे को ये जो चाल आई है ये सरप्राइज़ किया है मुझे। अब आज या तो कोई भूचाल वाली गिरावट अचानक आएगी, ठीक है, भूचाल मतलब समझते हो आप लोग। तो अब मुझे पर्सनली देखिए, मैं अभी आज मैं ये पर्सनल व्यू दे रहा हूँ, ये मैं टेक्निकली कल तो ब्रेकआउट आया क्योंकि 619 के ऊपर क्लोज किया, टेक्निकली कल ब्रेकआउट आ चुका है, लेकिन ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हमेशा सेकंड कैंडल से बनता है। ये मैं आपको टेक्निकल का बहुत बड़ा रूल बोल देता हूँ। अगर कोई ब्रेकआउट आ जाए, कोई ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट आ जाए या पिछला हाई के ऊपर कोई ब्रेकआउट आ जाए, तो दैट इज़ एन अलर्ट, नॉट ए कंफर्मेशन। ब्रेकआउट ऑलवेज गेट्स कंफर्म्ड सेकेंड डे। अब कुछ लोग बोले सर सेकेंड डे तक तो भाव ही 500 पर, तो भैया तुमको अगर नियम से जाना तो नियम यह बोलता है, अगर तुम अपनी गट फीलिंग पे कोई रिस्क लेते तो लो ब्रेकआउट आ चुका है, ले सकते हो, है ना। बट नियम कानून, अब जैसे कभी डोजी बनता है, टॉप पे कोई डोजी बनता है, लॉन्ग लेग डोजी, हम क्या बोलते हैं कि अगले दिन गिरावट आ सकती है, लेकिन अगले दिन गिरावट कब आ सकती है, जब टॉप पे बना हुआ डोजी के लो के नीचे अगले दिन क्लोज आए, दैट इज़ ए कंफर्मेशन कैंडल, ठीक है। तो अगर हम कंफर्मेशन कैंडल का आज वेट करें तो हो सकता है, क्या पता आज हम 619 के नीचे क्लोज करें। अगर करेंगे तो मैं अपनी जीत नहीं मानूंगा, मैं जो रॉन्ग हुआ उसकी 1% भरपाई मानूंगा। देखिए मैंने सबको पुट 18 तारीख के दिला है, जितने लोगों को, आपको चाहे मेरे लोगों को। अब 18 तारीख के पुट मुझे माता पे विश्वास है, जो आज से नवरात्रा स्टार्ट हुआ है, ये 9 दिन मार्केट ओवरऑल मुझे लगता है कि गिरना चाहिए, ठीक है। तो माता का आशीर्वाद रहा तो जरूर से मार्केट आज माइनस में ही बंद होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है बहुत तेज, लेकिन पता नहीं, गट फीलिंग है मेरे को कि इट विल कम डाउन। अब इसके विपरीत आप देखो, क्रूड वापस से 90 के पार आ गया, ब्रेंट क्रूड। मैं कल वाली तेज़ी को मैं पर्सनली नकली तेज़ी मान रहा हूँ जब तक कि आज की क्लोजिंग नहीं आ जाए, वरना मैं रॉन्ग हूँ। और मैं इस बार रॉन्ग हुआ हूँ क्योंकि मैं आपको 21,850 बोल रहा हूँ, यहाँ 22,850 के दिख रहे हैं। दैट इज़ टोटली रॉन्ग एंड आई एग्री। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था 619 के ऊपर क्लोज किया तो हमका स्टॉप लॉस। और मैं कब बोल रहा हूँ, ये 22,450 के ऊपर बात कर रहा हूँ, 22,500 के ऊपर, जब मार्केट 22,500 कितना चल रहा था, 516 वगैरह, तब बात कर रहा हूँ कि भैया 22,619 के ऊपर क्लोज किया तो हमारा स्टॉप लॉस, अदरवाइज 21,850। तो आज के मंगलवार की मैंने डेट दिया था 21,850 की, शायद मुझे लगता है मैंने 21 की जगह 22 बोल देना था, 22,850। तो यहाँ पे मैं रॉन्ग हूँ, हंसने की बात नहीं है। व्हेन आई एम रॉन्ग, एडमिट, दिल से एडमिट कर दिया। बट ऐसा रोज़ नहीं होगा, ये वंस इन अ ब्लू मून ऐसा होता है। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ, मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों था ये भी आपको बताता हूँ। जब थर्सडे का हाई फ्राइडे को नहीं टूटता है और थर्सडे के क्लोज से 1 पॉइंट भी नीचे क्लोज करता है, जो कि किया निफ्टी ने, थर्सडे के क्लोज से 1 पॉइंट नीचे क्लोज किया, तो नियम ये बोलता है कि मंगलवार तक जोरदार मंदी रहती है, मंगलवार के एटलीस्ट 2 बजे तक। ये मेरी पास्ट रिसर्च मुझे बोलती है। लेकिन इस बार उल्टा हुआ कि सोमवार को उसने उस हाई को भी तोड़ दिया, उसके ऊपर क्लोज भी कर दिया। तो ये मुझे कल की कैंडल, पता नहीं, मेरा दिल नहीं मानता है कि कल वाली कैंडल सही थी। आज आपको ये फेक ओपनिंग हो सकती है 90 पॉइंट के ऊपर की, लेकिन यहाँ से हो सकता है एक बड़ी रेड कैंडल बन जाए, ये बन जाए। मैं कॉन्फिडेंट
इसलिए नहीं हुआ कि ब्रेकआउट दिखा है। तो आज हमको कुछ नहीं करना चाहिए निफ्टी में, एटलीस्ट कुछ भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ वेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 18 तारीख के पुट है। हमको आज पुट कब काटना है, 3:25 में देख लेना है कि 619 के नीचे क्लोज आ रहे हैं तो नहीं काटना है पुट को, 3:25 पे चेक कर लेना। आज मैं थोड़ा शांत रहना चाहूँगा। हाँ, मैं बहुत उछल के बोला, मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरी स्टडी पे मैं पूरा बिलीव करता हूँ और मेरी स्टडी मुझे कहीं भी ये फिगर्स पे एग्री नहीं कर रही थी। ठीक है, बैंक निफ्टी के बारे में, अच्छा वो स्ट्रेटेजी किसने बताई दुनिया में? एक ही जन ने बताई कि निफ्टी सेल करिए, बैंक निफ्टी बाय करिए। कितना डिफरेंस मिला आपको, देख लीजिए। अब मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी कल एक शेड ऑफ वीकनेस दिखाया है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी हम सेल तब तक नहीं मारेंगे जब तक कि जो ऑल टाइम हाई बना है 716 का, उससे 300 पॉइंट नीचे एक क्लोजिंग नहीं आ जाए। मतलब जब तक 48,400 के नीचे क्लोजिंग नहीं आ जाए तब तक उसको छेड़ना नहीं चाहिए। अभी भी वो काला नाग है जो आपको कभी भी डस लेगा। ठीक है, लेकिन अगर आज आती है 48,400 के नीचे क्लोजिंग, तो फिर हम बहुत आराम से क्या कर सकते हैं, 48,750 का स्टॉप लॉस डाल देंगे। ठीक है, और बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट मार देंगे। लेकिन उसको अभी हम कल खाली एक हिंट दिया उसने कि अब मैं भी गिर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ऑल टाइम हाई तोड़ा जरूर, लेकिन कल उसके ऊपर क्लोज नहीं किया। अब देखिए, मैं आपको अगर बोलूँगा तो आज आपको बुरा लगूंगा, क्योंकि मैं जब रॉन्ग होता तो आदमी को ऐसा गुस्सा आता था जैसे ये साला हमारा पैसा बर्बाद कर दिया। अरे भैया, जब कमाते हो तो कभी तुमने बोला कि प्रमोद भाई मैं आपको 10 रुपये बेच रहा हूँ और मैं तुमसे कोई फीस चार्ज कर रहा हूँ, तुमको नहीं करना है मत कर। लेकिन यही इस समय आपको ज़्यादा प्यार देना चाहिए मुझे। जब मैं एक बार रॉन्ग निकलता हूँ तो उस समय ही परिवार का मतलब समझ में आता है। जब मैं राइट रहता हूँ तब आप मेरा साथ दो या नहीं दो, मैं खुद ही हवा में उस समय। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, बट स्टिल मैं हार नहीं माना हूँ। आज की क्लोजिंग का मैं वेट करूँगा। आज मैं कोई भी व्यू पर्टिकुलरली नहीं देना चाहता हूँ। मैं मंदी में ही हूँ और मंदी में ही रहूँगा, ये आपको बोल देता हूँ। हाँ, अगर आज भी क्लोजिंग ऊपर आती है, भले 1 पॉइंट प्लस में आए, तो फिर मैं बिल्कुल तेज़ी में उतर जाऊँगा, बिल्कुल। फिर मैं वेट नहीं करूँगा। फिर मेरा टारगेट 23,200 तो मिनिमम हो जाएगा और 23,400 भी पॉसिबल है। फिलहाल के लिए मैं आज 600, कल की क्लोजिंग कितनी आई थी रुपये देखने दीजिए, 666, 3 छक्के आए थे कल। तो 3 छक्के के ऊपर अगर आज 1 रुपया ऊपर भी क्लोज आती है तो मैं तेज़ी में आ जाऊंगा, और 619 के नीचे क्लोज आती है तो मैं अपने पुट्स बरकरार रखूंगा। जो 18 तारीख के मैंने 22,500 के ले रखे हैं, 22,400 के भी ले रखे हैं, 22,300 के भी ले रखे हैं 18 तारीख। ठीक है, वो मैं बरकरार रखूँगा, वरना आज इनमें लॉस बुक कर लूँगा मैं। अगर क्लोजिंग आज 619 के नीचे नहीं आती है तो हाँ, एक केस में मैं इसको रख सकता हूँ। आज अगर 666 के नीचे भी क्लोज आती है तो भी मार्केट में वीकनेस है। ठीक है, बट कंफर्मेशन हमको 619 के नीचे मिलेगी, और फुल्ली कॉन्फिडेंट हम तब हो सकते हैं जब 525 के नीचे क्लोज करें। ठीक है, तो ये सारे फिगर्स आपको मैंने दे दिए डिटेल में। बैंक निफ्टी मुझे लगता है हल्की सी गिरावट की आहट दे रहा, लेकिन अभी भी हम हो सकता है, जैसे निफ्टी ने उल्लू बनाया, थर्सडे का हाई भी नहीं तोड़ा और थर्सडे से 1 पॉइंट नीचे फ्राइडे को क्लोज किया, उसके बावजूद मंडे को बढ़ा। ऐसे केसेस मैंने हजारों में से एक आध 2 केस में देखा होगा ऐसा हुआ। ठीक है, क्योंकि आप चेक कर लीजिए, जब थर्सडे का हाई इंटैक्ट रहता है
वो मंगलवार तक नहीं टूटता, एटलीस्ट मंगलवार के सेकेंड हाफ तक नहीं टूटता, सेकेंड हाफ में ही टूटता है, अगर टूटता भी है तो, या बुधवार को टूटता है, तब तक गिरावट रहती है। सॉरी, टूटता नहीं, मंगलवार फर्स्ट हाफ तक तो कंफर्म गिरावट रहती है। उसके बाद ये मेरा ही निकाला हुआ है, बट कल समहाउ इट फेल्ड। देखिए रिसर्चेस सब होती है, वो कभी ना कभी, अब जैसे गेन साहब का एक फॉर्मूला है कि फ्राइडे को अगर वीकली हाई बने और फ्राइडे को ही वीकली हाईएस्ट क्लोजिंग आए तो नेक्स्ट वीक वो हाई जरूर कटता है। लेकिन ऐसा भी मैंने 10 केसेस में देखा जहाँ फ्राइडे को अच्छा खासा हाई भी बनाया, हाईएस्ट क्लोजिंग दिया, और अगले वीक पूरे वीक गिरावट रही। इसका मतलब गेन साहब का फॉर्मूला रॉन्ग नहीं था। वंस कभी कभी ऑपरेटर ओवर स्मार्टनेस करते हैं यार, तो इसलिए हमने पुट 18 तारीख के लिए, हमने तो 10 तारीख के लेके नहीं बैठे हुए ना। और जब भी मैं आपको 18 भी बोलूँ तो आपको 24 लेना चाहिए, मतलब 25 लेना चाहिए। मैं क्यों बोलता हूँ ऐसा, कि अपने आप को टाइम ज़्यादा, अगर ऑप्शन बायर हो आप, चाहे पुट ऑप्शन के चाहे कॉलर, तो ऑलवेज गिव योर सेल्फ टाइम। क्योंकि देखिए टाइम एंड प्राइस का यहाँ पे बहुत बड़ा कनेक्शन है। जैसे ही टाइम कम हो जाता है प्रीमियम रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो जो प्रीमियम रिड्यूस होता है ड्यू टू टाइम, उसको टाइम डिके के कारण देते हैं, ठीक है। पता नहीं, देखे भगवान सुनेगा तो आज सुनेगा, नहीं सुनेगा तो भी भगवान का भला, मतलब मेरा भगवान की मर्जी है वो तो, है ना। भगवान, अगर मैं रॉन्ग था तो रॉन्ग साबित करेगा, अगर मैं राइट था तो राइट साबित करेगा। लेट्स ऑल लिव ऑन भोलेनाथ, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, श्री गणेश। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। मैंने अपने सारे लॉजिक आपको बता दिए। इफ़ यू लव मी एंड लाइक मी, प्रेस द लाइक बटन। इफ़ यू डिसलाइक मी, इट्स ओके। लव यू ऑल।